हेलो दोस्तों, आज हम अभ्यास प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान को हल करेंगे। इसमें हमें 44वें प्रश्नों से हल करना था। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे। 44वां प्रश्न क्या है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो कौन सा राज्य है भाई भाषा के द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही है 44 का ए, आंध्र प्रदेश है। यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। फिर 45वां प्रश्न क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है उत्प्रवासी, ऑप्शन बी अप्रवासी, ऑप्शन सी प्रवासी, ऑप्शन डी जनसंख्या विस्फोट। तो बताना है कि 45 में का कौन सा सही होगा कि कोई व्यक्ति है जब नए देश में प्रवेश करता है तो वह क्या कहलाता है। जब कोई व्यक्ति है वह नए देश में प्रवेश करता है तो वह अप्रवासी कहलाता है। तो यानी 45 का ऑप्शन भी सही होगा, अप्रवासी। फिर 46वां प्रश्न है, इनमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं? तो हमें कारण बताना है कि किस कारण से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो भारत में अपने संयंत्र को स्थापित कर रही हैं। तो पहला ऑप्शन ए है सस्ते श्रम के कारण, ऑप्शन बी है भारतीयों के कल्याण के लिए, ऑप्शन सी भारत की आधारभूत संरचना में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन डी भारत की आर्थिक वृद्धि हेतु। तो बताइए कि किन कारणों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र को स्थापित कर रही हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शन ए, सस्ते श्रम के कारण। सस्ते श्रम के कारण है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं भारत में अपने संयंत्रों को स्थापित कर रही हैं। तो प्रश्न क्रमांक 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 47 को करेंगे। 47वां प्रश्न क्या है? 47वां प्रश्न करने से पहले एक बार आप सभी लोग क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम 47वें प्रश्न को करते हैं। 47वां प्रश्न, लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया था? बताना कि लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन सी बेगम जीनत महल, ऑप्शन डी है रानी चेन्नम्मा। तो किसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार कर दिया। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 47 का सही आंसर होगा। फिर 48वां प्रश्न, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है? तो बताना है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से करती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करती है भाई? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन सी। फिर 49वां प्रश्न, इसमें हमें जोड़ियों को मिलाना है। तो इसकी हम कैसे जोड़ी मिलाएंगे? इसकी जोड़ी मिलाना है हमें, तो पहले मानवाधिकार की जोड़ी मिलाएंगे। तो मानवाधिकार की जोड़ी, मानवाधिकार क्या है? प्रकृति में प्राप्त अधिकार। प्रकृति में प्राप्त अधिकार ही मानवाधिकार है। तो पहले की डी से मिलनी है। दूसरा क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। फिर स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस क्या है? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ स्वतंत्र प्रेस। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो इस तरह से हमें जोड़ी मिलानी। तो यह कौन सा ऑप्शन देखें तो किस प्रकार के ऑप्शन में यह जोड़ी दी हुई है? तो 49 का इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में यह जोड़ी दी है।
तो यानी 49 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 50वां प्रश्न क्या है, धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, कौन सी स्थलाकृति है। तो हमें बताना कि धरातल का कौन सा वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा और चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, कौन सा स्थलाकृति है। ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी मैदान की, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी है घाटी। तो कौन से है जो जिसका शीर्ष कम चौड़ा और चोटीनुमा तथा ढाल कैसा हो, तीव्र हो, तो वह है पर्वत। पर्वत है इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 50 का ऑप्शन सी। पर्वत का कैसा शीर्ष हो, कम चौड़ा हो और चोटीनुमा होते, और पर्वत में ढाल भी अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हुआ पर्वत, ऑप्शन सी। फिर 51वां प्रश्न क्या है, सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु सन 1876 ईस्वी में की गई। तो हमें बताना कि सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें भाग लेने की न्यूनतम आयु 1876 में कितनी थी। तो ऑप्शन ए लिखा है 21 वर्ष, ऑप्शन बी लिखा है 23 वर्ष, ऑप्शन सी है 19 वर्ष, और ऑप्शन डी है 24 वर्ष। तो हमें बताना है कि सिविल सेवा परीक्षा जो 1876 ईस्वी में बताना है कि इसकी न्यूनतम आयु कितनी थी। तो इसकी न्यूनतम आयु थी ऑप्शन नंबर सी 19 वर्ष। 19 वर्ष है जो इसकी 1876 में सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु थी। फिर 52वां प्रश्न क्या है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए सैनिकों को भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, ऑप्शन बी है धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं का संरक्षण, ऑप्शन सी भू राजस्व का निर्धारण, ऑप्शन डी ब्रिटिश ताज को सत्ता का हस्तांतरण। तो कौन सी व्यवस्था बताना है कि अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भू राजस्व का निर्धारण। भू राजस्व का निर्धारण से संबंधित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर 53वां प्रश्न है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। बताइए कि भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानडे ने, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद ने। तो किसने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। तो राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर ऑप्शन बी। फिर 54वां प्रश्न क्या है, हमें बताना है कि किसको प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो यह प्रश्न है, प्रश्न में क्या लिखा है, किसको, यहाँ पर हमें नाम बताना है कि क्या है। प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में, कहाँ पर, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ऑप्शन ए है प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन, ऑप्शन ए है प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन। फिर अगला ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है, ब्रिटिश कानूनों का अध्ययन। ऑप्शन बी है ब्रिटिश कानूनों का अध्ययन। ऑप्शन ए प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन, ऑप्शन बी ब्रिटिश कानूनों का अध्ययन। हमें फिर ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन, पाश्चात्य शिक्षा का व्यवस्था का अध्ययन। और डी ऑप्शन है विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन। तो इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1991 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर 55वां प्रश्न है, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन प्रदान किया जाता है। तो हम बताना है कि किस योजना के अनुसार हमें विद्यालय के छात्रों को भोजन प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए समग्र शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर, ऑप्शन डी मनरेगा के आधार पर। तो किस योजना के द्वारा बच्चों को भोजन दिया जाता है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। 55 का ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। फिर 56 में प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो हमें इसमें पृथ्वी की भीतरी परत कौन सी है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है क्रस्ट, या फिर क्या कहते हैं इसको, भूपर्पटी। क्रस्ट है, ऑप्शन बी नीफे, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी है सियाल। तो इसमें से बताइए कि पृथ्वी की भीतर वाली परत कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नीफे है, जो पृथ्वी की भीतरी परत है। तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न क्या कहता है, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरती हैं तो क्या कहलाती हैं। प्रश्न 57 है, इसमें लिखा है कि जब बादल किस प्रकार की अवस्था में गिरती हैं, तरल अवस्था में। जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरती हैं तो क्या कहलाती हैं, तो इनको हमें बताना है। तो हम पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है बर्फ बनकर, ऑप्शन बी वर्षा कहलाती है, ऑप्शन सी हिम कहलाती हैं, ऑप्शन डी बादल। तो बताइए क्या कहलाते हैं जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो बी कहलाती हैं वर्षा, ऑप्शन बी वर्षा कहलाती हैं। तो फिर 58वां प्रश्न क्या है, यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी। प्रश्न 58 है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर से जन्म दर जब अधिक हो तो क्या होगी, जनसंख्या। मृत्यु दर कैसी है, मृत्यु दर कहलाती है मरने वालों की संख्या, और जन्म दर जन्म लेने वालों की संख्या। भी कह रहे जब मरने वालों की संख्या से जन्म लेने वाले अधिक हो, यानी मृत्यु दर घट जाए और जन्म दर बढ़ जाए तो क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगी, जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो 58 का सही आंसर है बी। फिर 59वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है। साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है यह स्थायी दुकानों से संचालित होती है, ऑप्शन बी है यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है, ऑप्शन सी यह सभी दिन एक निर्दिष्ट स्थान पर संचालित होती है, ऑप्शन डी एक ही प्रकार की का सेवा या सामान उपलब्ध होता है। इसमें लिखा एक ही प्रकार का सामान उपलब्ध होता है। तो कौन सा है, जो कौन सी साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर है बी, यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। तो 59 का बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्नों को हल किए। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।